लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था इंसर्शन शॉर्ट, ठीक है। इंसर्शन शॉर्ट सबको समझ में आ गई। अब हम लोग इस लेक्चर में देखते हैं बबल सॉर्ट। जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था सबको कि हर सॉर्टिंग, बहुत सारी सॉर्टिंग स्कीम पढ़ेंगे हम लोग। हर सॉर्टिंग स्कीम का कुछ ना कुछ स्पेसिफिक नाम है, उसके पीछे कुछ ना कुछ स्पेसिफिक रीजन है। जैसे मैंने इंसर्शन शॉर्ट में ये बताया था कि इंसर्शन शॉर्ट में ये फील होता है कि जो भी पर्टिकुलर एलिमेंट है वो अपनी प्लेस पे आके इंसर्ट हो गया, वो किसी दूसरे एलिमेंट से रिप्लेस हो जा रहा था, और ऐसे रिप्लेस होते 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 लास्ट में जब सॉर्टेड सीक्वेंस हमको मिल रहा था तो हर एलिमेंट अपने एग्जैक्ट प्लेस पे आके इंसर्ट हो रहा था। इस टाइप का फीलिंग हो रहा था, इसलिए उसको हम लोग बोल रहे थे इंसर्शन शॉर्ट। ऐसे ही बबल सॉर्ट में भी कुछ रीजन है क्यों इसका नाम बबल सॉर्ट है, आगे अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। अगेन ए वो एरे है जिसमें हमारे एलिमेंट्स स्टोर हैं। एरे का लोअर बाउंड n एलिमेंट्स के एरे है तो लोअर बाउंड 0 है और अपर बाउंड n-1 है। अगर आप अपनी एरे को इस तरीके से स्टोर कराते हैं मेमोरी में कि वो 1 हो लोअर बाउंड तो अपर बाउंड n हो जाएगा। उसी हिसाब से यहाँ पे एल्गोरिथम में चेंज करना पड़ेगा आपको। जैसे i यहाँ पे 0 से चल रहा है, अगर आप 1 से लेते हुए रहे तो 1 से वहां पे लूप चलना पड़ेगा। ये सारी तो बेसिक चीजें हैं, ये सब आप लोग जानते हैं। आइए देखें हम लोग कैसे ये वर्क करेगा। ये है एरे, ये एरे ए है जिसपे हम अपनी ये एल्गोरिथम अप्लाई करने जा रहे हैं, ठीक है। जो जो कह रहा है एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट करने का सबसे सिंपल तरीका है, जो जो कह रहा है जैसे जैसे उसको फॉलो करते जाओ एज इट इज, उसमें कुछ भी बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। फॉर आई फ्रॉम 0, देखो जैसे यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखो, लूप के अंदर लूप लगा, एक ये फॉर लूप चल रहा है फॉर आई फ्रॉम 0 to n-2। बाहर वाला लूप जो है i की वैल्यू 0 to n-2, ये n-1 है, ध्यान है ना, क्यों? एरे का अपर बाउंड क्या है n-1, तो ये n-1 है, यानी यहां तक चलना है। बाहर वाला लूप यहां तक चलना है। अंदर वाला लूप j फ्रॉम 0 to n-2 i। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जैसे जैसे i की वैल्यू बढ़ती जाएगी ये वाला लूप छोटा होता जाएगा कि नहीं होता जाएगा, ऑटोमेटिक हमारे एलिमेंट सॉर्ट होते जाएंगे। एक्चुअली इसमें बबल सॉर्ट में एक पास का कॉन्सेप्ट है। पास किसको बोलते हैं? आई की जब जब वैल्यू चेंज होती है, आई की वैल्यू 0 के लिए ये सारी चीजें एग्जीक्यूट होंगी। उसके बाद फिर जब ये अंदर वाला लूप ब्रेक होगा, j की वैल्यू n-2 i पे पहुंचेगी तो ये अंदर वाला लूप ब्रेक होगा। अंदर वाला लूप ब्रेक होगा तो फिर i की वैल्यू 0 से बढ़ के कितनी होगी? 1। तो i की वैल्यू जब 1 होगी तो हमारा सेकंड पास स्टार्ट होगा। इस तरीके से करते करते, यानी कि इसमें कितने पासेस पॉसिबल हैं, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में कितने पास पॉसिबल हैं? 0 to n-2 तक कितने पास हुए? n-1। यानी कि अगर हमारे पास n डेटा है तो हमारे उसमें कितने पासेस बनेंगे? n-1। यहां पे ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। आइए जो जो कह रहा है वो हम लोग फॉलो करते जाएं। i फ्रॉम 0, i की वैल्यू 0, पास 1, जाहिर सी बात है पास 1 कौन सा बनेगा? फॉर i इक्वल्स टू 0, i की वैल्यू 0 है तो यहां मैं i की वैल्यू रख देता हूं 0। j फ्रॉम 0 to n-2 i, j कहां पे होगा? 0। j कहां तक चलना है? j कहां तक चलेगा? n-2 i। n की वैल्यू यहां पे क्या है? n की वैल्यू 7 नहीं है, n की वैल्यू 8 है। 8 है ना n की वैल्यू। यहां पे हमारे एरे में कितने एलिमेंट्स हैं? 8 है, तो n की वैल्यू 8 है। तो j कहां तक चलेगा जरा देख लें हम लोग। 0 से लेके n-2 i, n की वैल्यू 8 - 2 माइनस i की वैल्यू 0, यानी कहां तक चलेगा? 6 तक चलेगा, ठीक है। यानी कि j हमारा जो है वो 0 से लेके 6 तक चलेगा, ठीक है। चलिए आइए, तो j की वैल्यू 0 पे है, 2 यहां तक 6 तक चलना है। जैसे ही 7 होगा वैसे ही लूप टर्मिनेट हो जाएगा अंदर वाला, ठीक है। aj की वैल्यू क्या हुई? j अगर 0 है तो aj कौन सा हुआ? ये हुआ aj + 1, ये हुआ। If aj greater than aj + 1, aj 5 greater than 3 है कि नहीं है? है। ये कंडीशन ट्रू है, ये इफ के अंदर जो लिखा है ये ट्रू है। इफ के अंदर ट्रू है तो देन टेम्प एक हम वेरिएबल लेंगे टेम्प, और टेम्प में क्या रखेंगे? टेम्प इक्वल टू रखेंगे aj, यानी कि क्या? 5, एंड aj में रखेंगे aj + 1, यानी कि जो इसका नेक्स्ट बनेगा aj में रखेंगे, यहां पे क्या रखेंगे हम लोग? 3। इस तरीके से चेंज होगा वैल्यू, दिख रहा है। और फिर aj + 1 में क्या रखेंगे? टेम्प। j की वैल्यू अभी कितनी है? 0, तो aj + 1 लोकेशन कौन सी हुई? ये। यहां पे क्या रखेंगे? टेम्प। टेम्प में क्या है? 5। ये चेंज हुआ ऐसे, ठीक है। फिर
जे की वैल्यू 0 से बढ़ के कितनी हुई 1, जे आया यहाँ पे, ठीक है, जे यहाँ आया। जब जे यहाँ आया तो ए जे ग्रेटर देन ए जे प्लस 1, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है कंडीशन, तो ये तीनों तो एग्जीक्यूट नहीं होने जा रहे। ये दिख रहा है ना, ये तो इतना तो सबको समझ में आ ही रहा होगा कि ये इफ की कंडीशन ट्रू होगी तभी ये तीनों लाइनें चलेंगी, अदरवाइज चलेंगी नहीं, ठीक है। तो ये कंडीशन फॉल्स है बिकॉज यहाँ 5 8 से छोटा है। तो अब ये जब कंडीशन फॉल्स है तो क्या होगा, ये अंदर वाला लूप जो है नेक्स्ट इटरेशन पे जाएगा। नेक्स्ट इटरेशन पे जाने का मतलब है कि जे की वैल्यू 1 से बढ़ के कितनी होगी 2, जे की वैल्यू 2 होगी, जे की वैल्यू 2, फिर अगेन ए जे ग्रेटर देन ए जे प्लस 1, 8 ग्रेटर देन 2 है या नहीं है? 8 ग्रेटर देन 2 है, कंडीशन ट्रू है। तो अगेन फिर हम क्या करेंगे, टेम्प में रखेंगे ए जे, टेम्प में क्या आएगा 8, टेम्प में आएगा 8, ए जे प्लस 1, ए जे में आएगा ए जे प्लस 1, यानी कि यहां पे क्या आएगा 2, और फिर ए जे प्लस 1 में क्या आ जाएगा टेम्प, यानी यहां क्या आ गया 8, ठीक है। फिर से जे की अगली वैल्यू, जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 से बढ़ के 3, जे की वैल्यू 3 हो गई, जे की वैल्यू 3, अगेन ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है? ए जे जो है ए जे प्लस 1 से क्या है बड़ा है, ए जे प्लस 1 से बड़ा है। तो 8 कहां पे आ जाएगा, फिर क्या होगा बताओ? हाँ गुड, यहां पे आ जाएगा क्या 0, और टेम्प में आ जाएगा 8, और अगेन फिर यहां पे आ जाएगा क्या 8, समझ में आ रहा है? ठीक है, वेरी गुड। फिर से जे की वैल्यू बढ़ेगी, जे की वैल्यू क्या हुई 4, जे की वैल्यू 4, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? कंडीशन फॉल्स है बिकॉज 8 जो है 9 से छोटा है, छोटा एलिमेंट ऑलरेडी पहले लिखा है। कंडीशन फॉल्स होने का मतलब ये तीनों को एग्जीक्यूट नहीं कराना, ठीक है। आगे नेक्स्ट इटरेशन पे जे की वैल्यू 4 से बढ़ के कितनी हो गई 5, अगेन 9 ग्रेटर देन 7, कंडीशन ट्रू है, ट्रू है तो क्या होगा, हाँ टेम्प में आ जाएगा 9, यहां पे आ जाएगा 7, और फिर यहां पे आ जाएगा 9, ठीक है। अगेन नेक्स्ट जे नेक्स्ट इक्वेशन पे जाएगा, जे की वैल्यू क्या होगी 6, ठीक है, जे की वैल्यू 6। फिर से कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? कंडीशन ट्रू है, टेम्प में तो 9 ही रहेगा, ए जे पे 9 है, ठीक है। यहां पे क्या आ जाएगा 4, और अगेन फिर ये 9 कहां कॉपी हो जाएगा यहां, ठीक है। इसके बाद फिर से जे बढ़ेगा, जे बढ़ के कहां पे आएगा 7 पे। जैसे ही जे यहां पे आएगा कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। क्यों? हमें क्यों n-2 - i तक चलना था, n-2 - i की वैल्यू क्या थी 6, हमारे पास आ गया है 7, कंडीशन फॉल्स। तो ये अंदर वाला लूप टर्मिनेट हो गया, अंदर वाला लूप टर्मिनेट हो गया, तो पास 1 कंप्लीट हो गया। जब पास 1 कंप्लीट होगा तो क्या हो रहा है, देखो इधर के सारे एलिमेंट सॉर्टेड हैं क्या? पास 1 के कंप्लीट होने पे इधर के सारे एलिमेंट सॉर्टेड नहीं है। अच्छा, इस पूरी लिस्ट में एक भी एलिमेंट सॉर्टेड दिख रहा है क्या? एक भी एलिमेंट सॉर्टेड दिख रहा है जो अपनी पोजीशन में पहुंच गया हो? कौन सा है? वो 9 है। 9 क्या है? सबसे इस लिस्ट का सबसे बड़ा नंबर है ना? वो अपनी जगह पे पहुंच गया है, देख लो, अगर तुम पहुंच गया है ना, गुड। आप समझो, इसीलिए इसको बबल सॉर्ट बोलते हैं। जैसे कभी बबल सॉर्ट का ये कॉन्सेप्ट वहां से, जैसे आप ऐसे बाल्टी नीचे रख के नल के नीचे और ऐसे पानी खोल देते हो, तो उसमें बहुत सारे, जब पानी गिरता है तो बहुत सारे बुलबुले उठते हैं। बुलबुले उठते हैं कि नहीं उठते हैं? और जैसे बुलबुले, छोटा बुलबुला बड़ा होता जाता है और बड़ा होके फूटते जाता है, फूटता है ना, तो बड़ा बुलबुला सबसे पहले फूटता है। उसी तरीके से बबल सॉर्ट इसका ये इसलिए नाम है क्योंकि अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहे हो तो जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो सबसे पहले अपनी पोजीशन पे पहुंच जाएगी। और इधर के सॉर्टेड है कि नहीं है पता नहीं है, बट ये तो सॉर्टेड है ही। पास 1 जो कंप्लीट हुआ तो सबसे बड़ी वैल्यू सॉर्ट हो गई। अब जब पास 2 हम लोग स्टार्ट करेंगे, जैसे ही पास 2 खत्म होगा जब, तो जो इससे छोटी वैल्यू है वो अपनी पोजीशन पे पहुंच जाएगी। कौन सी? 8। बाकियों के बारे में गारंटी नहीं है, बट 8 के बारे में गारंटी है। देखो यहाँ मैं पास 2 अब स्टार्ट कर रहा हूं और हम लोग देखेंगे कि पास 1 से
पास 2 में क्या चेंज होगा। ठीक है, पास 1 को एज इट इज छोड़ देते हैं, मैं इसको एज इट इज यहां पे कॉपी कर ले रहा हूं। पास 1 से हमें ये इनपुट मिला है, पास 1 पास 2 का मतलब है जे आई की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू क्या होगी 1। पास 1 का मतलब है आई की वैल्यू 1, आई की वैल्यू 1, n-2 तक चलना है। आई कहां तक चलना है भाई, n-2 तक, यानी कि 6 तक चलना है आई भी। तो अभी तो हम लोग कहां पे पहुंचे हैं, आई की वैल्यू 1 पे पहुंचे। आई की वैल्यू 2 नहीं, आई की वैल्यू 1 है, 0 से स्टार्ट किया था ना, तो आई की वैल्यू 1 है। गुड, आई की वैल्यू यहां पे सेट करो 1 पे। जे कहां से चलना है हर बार, जे तो 2 से ही, सॉरी 0 से ही चलना है, जे 0 से चलना है। गुड, कहां तक ये लूप चलेगा, ये वाला जो ये इटरेशन है कहां तक चलेगा, 5 तक। n-2 माइनस आई, 8 माइनस 2 माइनस आई की वैल्यू हो गई 1, यानी 8 माइनस 3 कितना 5। जैसे ही j की वैल्यू यहां पे आएगी ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। यहां आने का मतलब है इस पे जब पहुंचेंगे तब, इसके लिए लूप चलेगा नहीं, चेक होगी कंडीशन। ठीक है, यानी 5 तक हमको ये अंदर वाला लूप चलाना। चलो अब फटाफट देखते हैं, ए जे ग्रेटर देन ए जे प्लस 1 है क्या, जे की वैल्यू है 3, ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, ये कंडीशन फॉल्स है। ठीक है, कंडीशन फॉल्स है तो ये सब कुछ भी नहीं होगा, जे की वैल्यू सिर्फ आगे मूव करेगी। जे 1 हुआ, अब बताओ कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, ए जे ग्रेटर, अब ये कंडीशन ट्रू है। ठीक है, कंडीशन ट्रू है तो हमें टेम्प की जरूरत, टेम्प में क्या जाएगा, टेम्प में ए जे जाएगा, यानी कि 5। ठीक है, टेम्प में गया 5, ए जे में क्या गया, ए जे प्लस 1, यहां पे क्या आया 2, और फिर ए जे प्लस 1 में क्या आ जाएगा, टेम्प 5। ठीक है, समझ में आ रहा ये। इसके बाद फिर j की वैल्यू 1 से बढ़ के कितनी हुई 2, j की वैल्यू 2, ए जे ग्रेटर देन ए जे प्लस 1 है कि नहीं है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 5 है, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो फिर से टेम्प में 5 जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा 0, और फिर यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक है, अब थोड़ा सा इतने के बाद डायरेक्टली भी चेंज कर सकते हैं। अभी तो समझ में आ गया कि होना क्या है, जब जब कंडीशन ट्रू होगी तब तब क्या होना है, नीचे वाला ऊपर कॉपी हो जाएगा और फिर नीचे वाला फिर बाद में, जैसे स्वैप हम लोग 2 नंबर स्वैप करते हैं, स्वैपिंग का लॉजिक तो लिखा है, टेम्प में रखें एजे में रखें एजे प्लस 1, एग्जैक्टली स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है जो भी। ठीक है, फिर जे की वैल्यू बढ़ेगी, जे की वैल्यू बढ़ के कहां आई 3 पे। इस बार एजे ग्रेटर देन एजे प्लस 1 है क्या, कंडीशन ट्रू नहीं है, कंडीशन ट्रू नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ जे आगे बढ़ जाएगा, जे यहां आ गया 4 पे। ठीक है, जे 4 पे आ गया। अब कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो क्या हो जाएगा, टेम्प में यहाँ पे 8 आएगा और यहाँ पे 7 आएगा और फिर बाद में यहाँ पे क्या हो जाएगा 8। ठीक है, फिर से जे की वैल्यू क्या हुई 5, जे की वैल्यू 5, जैसे ही जे की वैल्यू 5 होगी, हाँ कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो क्या होना है सबको पता ही है, ट्रू कंडीशन होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 8। समझ में आ रहा है ना। ठीक है, और उसके बाद जे की वैल्यू क्या होगी 6, जैसे ही जे की वैल्यू 6 होगी ये वाला लूप क्या होगा, अंदर वाला टर्मिनेट हो जाएगा, अंदर वाला लूप टर्मिनेट हो गया। अंदर वाला लूप टर्मिनेट हुआ, ये पास 2 हमारा कंप्लीट हो गया, यहाँ पे पास 1 कंप्लीट हुआ था, यहाँ पे पास 2 कंप्लीट हो गया। अब आप ध्यान से देखिए जो मैं बोल रहा था ऐसा हुआ कि नहीं, ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। क्या बोले थे कि पहली बार में जो सबसे बड़ा बुलबुला है वो अपनी जगह पे, जो सबसे लार्जेस्ट बबल है 9, और उसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट बबल 8, और इधर के अरेंज हैं कि नहीं है इसकी गारंटी कोई ले नहीं सकता, बट ये दोनों 2 पास में अरेंज हो गए। ठीक है, सिमिलरली इसी को कॉपी करते हुए पास 3 चलाइए, पास 3 आई की किस वैल्यू के लिए चलेगा, आई की वैल्यू 2 के लिए, आई की वैल्यू 2 के लिए पास 3। फिर से कुछ भी नहीं, बस इसको हम यहाँ से ऐसे कॉपी कर लेते हैं, 0 5 7 4 8 9। ठीक है, और यहाँ से जे स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, जे यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू होने का मतलब है कि यहाँ क्या आ जाएगा 2, यहाँ क्या आ जाएगा 3। फिर से जे की वैल्यू आई यहाँ पे। अब बताओ कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, कंडीशन ट्रू है। ट्रू होने का मतलब है यहाँ आ जाएगा 0 और यहाँ आ जाएगा 3।
ठीक है, फिर जे यहाँ आ जाएगा। कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? कंडीशन फॉल्स है। कंडीशन फॉल्स है तो कुछ भी नहीं होगा, जे की वैल्यू आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, जे आगे बढ़ जाएगा केवल। फिर से कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? फिर से कंडीशन फॉल्स है। अच्छा, जैसे जैसे 2 4 5 चल लेंगे हम लोग तो बहुत बार ऐसा होगा। पहली बार में कंडीशन फॉल्स वाली कंडीशन बहुत कम आई थी, अब कंडीशन फॉल्स बहुत बार हो रही है। ऐसा होगा क्योंकि बीच के भी एलिमेंट थोड़ा बहुत सॉर्टेड तो हुए ही होंगे। ठीक है, तो कंडीशन फॉल्स है। कंडीशन फॉल्स है तो जे फिर आगे बढ़ गया। अभी कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? कंडीशन ट्रू है। ट्रू है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे 7 आ जाएगा। फिर से हाँ, जैसे ही जे यहाँ पे गया ये टर्मिनेट हो गया। ठीक है, क्यों टर्मिनेट हो गया? क्यों? क्योंकि 8 माइनस 2 माइनस 2 कहां तक चलना था? 4 तक चलना था, तो 5 पे जाके हो गया टर्मिनेट। ठीक है, अब आई की वैल्यू बढ़ के कितनी हुई? पास 4 के लिए, पास 4 के लिए कितनी हुई आई की वैल्यू? 3 हुई आई की वैल्यू। आई की वैल्यू 3, यानी हमें कहां तक चलना है? 8 माइनस 2 माइनस 3 कहां तक चलना है? 3 तक चलना है। ठीक है ना, यहां तक देख लो, ये सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि ये नीचे के 3 हैं जो ऑलरेडी सॉर्टेड हो गए, तो यहीं तक हमें लूप चलाना है। ठीक है, तो यहां तक जाएगी जे की वैल्यू, फिर अगेन यहां से स्टार्ट होगी 2 0 3 5 4 7 8 9। ठीक है, अगेन कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है। एज ग्रेटर देन एज प्लस 1 है, कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2। ठीक है, फिर जे की वैल्यू बढ़ के आई, यहाँ पे जे की वैल्यू यहाँ आई, फिर से कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है कंडीशन, क्योंकि छोटी वैल्यू ऑलरेडी ऊपर थी। कंडीशन फॉल्स है तो क्या होगा? सिर्फ जे बढ़ेगा, जे आएगा यहाँ पे। यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है, तो फिर से जे बढ़ेगा, जे आएगा यहाँ पे। इस बार कंडीशन ट्रू हुई कि फॉल्स हुई? कंडीशन ट्रू हो गई। कंडीशन ट्रू हो गई, ट्रू होने पे क्या होगा? 4 ऊपर आ जाएगा और 5 उसके बाद चला जाएगा, और जे की वैल्यू बढ़ के हुई 4। जैसे ही जे की वैल्यू 4 होगी क्या होगा? ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। हम लोग को 3 तक ही चलना था ना। ठीक है, ये लूप टर्मिनेट हो गया। फिर से अब नेक्स्ट पास 4 था ना, ये नेक्स्ट पास क्या होगा? पास 5। ठीक है, पास 5, आई की वैल्यू कितनी होगी पास 5 के लिए? आई की वैल्यू होगी 4। आई की वैल्यू बढ़ रही है ना, आई की वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है ना, आई की वैल्यू बढ़ रही है, तो आई की वैल्यू कितनी होगी? 4। तो जे कहां से कहां तक चलेगा? 8 माइनस 2 माइनस 4 यानी कि 2 तक, यानी जे इसके और इसके लिए चलेगा इस वाले पास में। ठीक है, तो साथ साथ लिखते रहो, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो आई की वैल्यू एग्जाम में भी ऐसा आई की वैल्यू भी साथ साथ लिखते रहना, वरना थोड़ी देर बाद चलते चलते फिर चले गए पता चला कहाँ। ठीक है, तो इसको मैं कॉपी कर ले रहा हूं एज इट इज 4 5 7 8 9। ठीक है, जे की वैल्यू 0। कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? कंडीशन फॉल्स है, बिकॉज छोटा एलिमेंट यहाँ पे, तो कुछ भी नहीं होगा, जे केवल बढ़ेगा। फिर से अगेन कंडीशन फॉल्स है कि नहीं है? कंडीशन फॉल्स है। ठीक है, तो कुछ भी नहीं होगा, फिर से जे यहाँ तक आएगा, फिर से कंडीशन फॉल्स है तो कुछ नहीं होगा, जे जैसे जे यहाँ आएगा वैसे लूप, अंदर वाला लूप टर्मिनेट हो गया, अंदर वाला लूप टर्मिनेट हुआ, फिर बाहर पहुंचे, आई की वैल्यू कितनी होगी? आई की वैल्यू 4 से बढ़ के कितनी हुई? 5। आई की वैल्यू हुई 5, यानी कि 8 माइनस 2 माइनस 5 यानी कितना आ गया? 1। ठीक, अगले पास में जे कहां तक चलना है? 0 और 1 के लिए केवल चलना है। नेक्स्ट पास में 0 और 1 के लिए चलना है। 0 2 3 4 5 7 8 9। ठीक है, ये पास 6 है, पास 6 है ना। ठीक, तो जे की वैल्यू यहाँ पे, कंडीशन जे की वैल्यू यहाँ पे है, ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है? कंडीशन फॉल्स है, एज ग्रेटर देन एज प्लस 1 नहीं है, तो कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ जे यहाँ तक बढ़ेगा। ठीक है, और जैसे यहाँ पे आए फिर से अगेन से कंडीशन फॉल्स है, फिर जे यहाँ आएगा, जैसे जे 2 पे आएगा वैसे ही ये वाला लूप टर्मिनेट हो जाएगा। कि कहाँ तक चलना था? 0 से 1 तक चलना था जे को, और 2 पे आ चुका है।
तो अगेन ये टर्मिनेट हो। अब क्या होगा, हम लोग कहां तक, जो ये वाला लूप था कितनी बार चलाना था, i फ्रॉम 0 टू n माइनस 2, 6 टाइम चलाना था। हम लोग 6 टाइम चल चुके हैं कि नहीं चल चुके हैं? 6 टाइम चल चुके हैं ना। जैसे ही n माइनस 2 की वैल्यू कितनी है 6, जैसे ही 7 होगा वैसे ही ये बाहर वाला लूप भी टर्मिनेट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बाहर वाला लूप टर्मिनेट हो गया। जैसे ही बाहर वाला लूप टर्मिनेट होगा हमें क्या मिलेगी, कौन सी एरर मिलेगी? ये वाली एरर मिलेगी जो पास 6 में, लास्ट पास में। देखो ये सारे एलिमेंट सॉर्टेड हैं कि नहीं है? सारे एलिमेंट सॉर्टेड हैं। तो ये है बबल सॉर्ट, जिसको आप लोग बता रहे थे कि ये बहुत ही पॉपुलर सॉर्टिंग है। ठीक है, अब इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं। अच्छा, सबसे वर्स्ट केस में क्या होगा देखते हैं जरा। वर्स्ट केस में क्या होगा, ये बाहर वाला लूप n टाइम चले। n-2 को हम लोग जनरली कॉम्प्लेक्सिटी की जब बात करते हैं तो n की बहुत लार्ज वैल्यू की बात करते हैं, तो 1 2 माइनस हो रहा है तो उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं, पहली चीज। तो ये अगर मैं मान लूं कि बाहर वाला लूप n टाइम चल रहा है, अंदर वाला लूप भी n टाइम चले वर्स्ट केस में, तो कितनी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वर्स्ट केस में? क्या हो जाएगा, बिग ऑफ n स्क्वायर। ठीक है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि बहुत बार, अच्छा लूप, किसी प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी लूप कितनी बार चल रहा है इस पे डिपेंड करता है, और लूप के अंदर कंटेंट क्या लिखा हुआ है। जैसे ये वाला लूप अगर n टाइम चल रहा है तो इसकी टोटल कॉम्प्लेक्सिटी, इसके अंदर 4 स्टेटमेंट लिखे हुए हैं 1 2 3 4, तो n टाइम चल रहा है तो 4n हो जाएगी कि नहीं इसकी कॉम्प्लेक्सिटी। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि आधे से अधिक टाइम तो ये हमारा चल ही नहीं रहा। बहुत बार ऐसा हो रहा था कि नहीं, 1 2 पास के बाद बहुत बार ये लूप, ये कंडीशन ट्रू हो ही नहीं रही थी, तो केवल ये दोनों चेक हो रहे थे, i j मूव हो रहे थे बाकी, और ये अंदर का सिस्टम चल नहीं रहा था। तो इतना तो समझ में आ रहा है कि वर्स्ट केस में कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n स्क्वायर हो जाएगी, दोनों लूप हर बार चलें, ये हम मान लें। तो अगर बेस्ट केस में क्या हो जाए, बेस्ट केस में क्या पॉसिबिलिटी? बेस्ट केस में ये पॉसिबिलिटी है कि अंदर वाला लूप जब एलिमेंट्स ऑलरेडी सॉर्टेड हो तो अंदर वाला वैल्यूज एक भी बार एग्जीक्यूट ना हो, ये सारी कंडीशन बार बार फॉल्स होती रहे, केवल कंडीशन चेक होती रहे। यही पॉसिबिलिटी है ना, यही पॉसिबिलिटी है। तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, बिग ऑफ n टू n स्क्वायर के बीच में बबल सॉर्ट का कॉम्प्लेक्सिटी होता है। लेकिन अगर हम आइडियल सिचुएशंस को छोड़ दें, एक्सट्रीम वर्स्ट और एक्सट्रीम बेस्ट, बीच में एवरेज केस की बात करें तो एवरेज केस इन दोनों के बीच लाई करेगा कि नहीं करेगा? ऐसा होगा कि कुछ बार तो ये अंदर का लूप चलेगा, कुछ बार नहीं चलेगा। ऊपर से ये आपको दिखाई दे रहा होगा, अच्छे से ध्यान से देखो कि जैसे जैसे i की वैल्यू बढ़ते जाती है वैसे वैसे अंदर वाला लूप कम होता जा रहा है कि नहीं होता जा रहा है। पहली बार में अगर ये n टाइम चला है तो ये n-1 टाइम चला है, दूसरी बार अगर बाहर वाला n-1 टाइम चलेगा तो ये n-2 टाइम चलेगा। इस तरीके से सीरीज बनते जा रही है कि नहीं बनते जा रही? तो ये है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की एनालिसिस। ठीक है, तो ये बबल सॉर्ट है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कोई नेक्स्ट सॉर्टिंग पढ़ेंगे। पॉज करो।